ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर इंग्लिश की एक नॉवल इंक्लूड किया गया है जिसे लिखा है जॉन स्टेनबेक ने, और नेम है उस नॉवल का द पर्ल. Today we will be talking about a very good and masterpiece written by, produced by John Steinbeck, The Pearl, and that is a novel. We will discuss different things about this novel. We'll have certain characteristics, important elements, important themes, symbolical values, important characters, and short summary of the novel, just to make you people quite aware about the ups and downs and the discoveries and the different things related to this novel. So first of all, the novel we are going to discuss, that is The Pearl, written by John Steinbeck. Background, brief background. First of all, when you talk about the date of publishing, it is published in 1947, and The Pearl is a dark novella written by John Steinbeck. Basic novella means a new thing, or produced in 1947. What is this story about? What will be included in this story? What will be the theme? What will be the plot about? So the story follows a man named Kino from La Paz, California, who finds a large pearl one day. Basically, जब आप बात करेंगे इस नॉवल में तो इसमें एक शख्सियत, एक करेक्टर है जो मेन करेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, आप कह लें हीरो जिसे हम कहते हैं इस नॉवल का, वो है कीनो. ला पेस कैलिफोर्निया से इसका ताल्लुक है. और होगा क्या कि इस नॉवल के अंदर इसको एक पर्ल मिलेगा. अब पर्ल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिंबॉलिकली बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा कि पर्ल किस चीज का सिंबल है. आई विल डेफिनेटली टेल यू. अगली चीज है वो इसके मिलने के बाद what is his ideology, what he thinks, वो सोचता क्या है कि इस पर्ल के मिलने के बाद उसकी आइडियोलॉजी या उसके थॉट्स का माइंडसेट क्या बना. वही सोच रहा था. he believes that the pearl will change his and his family's life forever. यानी इस पर्ल के मिलने के बाद जो आइडियोलॉजी उसके दिमाग में बैठी और जो आइडिया उसने दिमाग में फॉर्म किया वो ये था कि ये जो पर्ल है उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा. यानी उसके लिए उसकी फैमिली से बढ़ के कोई चीज भी नहीं थी. उसकी फैमिली के साथ बुरा होना सब कुछ बुरा, उसकी फैमिली के साथ सब कुछ होना सब कुछ अच्छा, उसके ख्याल में ये था. तो ये पर्ल एक सिंबल बना उसके लिए खुशी का, चेंज का, इंप्रूवमेंट का, पॉवर्टी से वेल्थ की तरफ जाने का. ठीक है. और आखिरी बात, लेकिन हुआ क्या? क्या ऐसा हुआ? इट डज, ऐसा जरूर हुआ, बट नॉट इन द वे ही एक्सपेक्ट्स. लेकिन जैसे वो सोच रहा था ऐसे थोड़ा हुआ, लेकिन किसी हद तक कुछ चीजें इस तरह हो गई जैसे कि उसने सोची थी. वंस अगेन 1947 में पब्लिश हुआ. ये एक नॉवल है. ठीक है. बेसिकली एक खास करेक्टर कीनो, ला पेस कैलिफोर्निया के अंदर रहने वाला बंदा जिसको एक पर्ल मिला. पर्ल मिलने के बाद उसकी ये सोच थी कि ये पर्ल उसकी जिंदगी के अंदर एक इंतहाई बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, उसकी फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी. ऐसा हुआ तो, लेकिन कुछ अलग मामलात के साथ. इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, कि भाई ये कौन है, राइटर लिख क्या रहा है. हु इज जॉन स्टेनबेक? जॉन स्टेनबेक वाज अ सोशल एक्टिविस्ट. ये एक सोशल एक्टिविस्ट है. आप जैसे समझते हैं हमारे माशरे में एक सोशल एक्टिविस्ट है, माशरती एक्टिविस्ट जो मुख्तलिफ चीजों को हाईलाइट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं. इन्होंने क्या किया? He became the voice of the poor and the oppressed. ये मजलूमों और गरीबों की आवाज बना. और अगली बात, people who had no one to speak for them. बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके बिहाफ पर कोई बात करने वाला नहीं था, उनकी आवाज कौन बना? जॉन स्टेनबेक, जो राइटर है इस नॉवल का. बड़ी स्टोरी. अच्छा, इस स्टोरी के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है दिस इज अ पैराबल. उर्दू में इसको कहते हैं लोक धुन. पैराबल होती क्या इंग्लिश में? मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि अगर कहा जाए कि दिस नॉवल इज बेसिकली अ पैराबल. पैराबल क्या होती है उसको सीख लीजिएगा. इट इज अ ब्रीफ स्टोरी यूजुअली विद ह्यूमन कैरेक्टर्स दैट इज टोल्ड टू टीच अ लेसन. देखिए, पैराबल क्या होती है कि ये इंसानी कैरेक्टर्स यानी इंसानी शख्सियत या किरदार के ऊपर मबनी होती है. इसका असल मकसद ये होता है कि कोई सही सबक पढ़ाया जाए. लोग धुन भी इसको कहते हैं. लोगों से रिलेटेड छोटी छोटी जो कहानियां होती है ना, उन्हें कहते हैं पैराबल्स. तो बाज लोग कहते हैं ये नॉवल एक पैराबल है. अच्छा, स्टेनबेक खुद क्या लिखते हैं राइटर? If this story is a
parable, perhaps everyone takes his own meaning from it and reads his own life into it. कह रहा है अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये एक पैराबल है, यानी इंसानी किरदार को इसके अंदर हमने डाला है, लेकिन हर पढ़ने वाले के लिए कह रहा है उसका एक अपना ही मतलब निकलेगा और उसके लिए उसने अपनी जिंदगी खुद देखनी है इसके अंदर. कह रहे इन अदर वर्ड्स द पर्ल विल मीन समथिंग टू ईच ऑफ यू. कह रहा है हर पढ़ने वाले के लिए एक ना एक मतलब निकलेगा. अब ये उस पर मुनसिर करता है कि वो इससे क्या मतलब डिराइव करता है. ठीक है, अगली बात बेटे, स्टेनबेक एंड द पैराबल. हमारे राइटर यानी द पर्ल के और पैराबल, क्या चीजें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, क्या है जो नहीं है. आए देखते हैं इसका थोड़ा सा. Steinbeck hinted that the pearl is both symbolic and literal. Symbolic वो होता है जिसके मतलब कुछ जाहिरी नहीं होते, और literal क्या होता है जो लिखा है वैसे के वैसे सिंपल मतलब, लफ्जी मतलब. कह रहे हैं in other words the story can be about the struggles of the poor or how sudden wealth can change everything for any family. देखिए भाई दो चीजें हैं. एक तो ये है कि अगर आप बात करें, ये स्टोरी बहुत है एक कोशिश, एक जिद्दोजहद है किसी गरीब की, या दौलत किस तरह से किसी की जिंदगी को या किसी खानदान को एकदम चेंज कर देती है. एक बात ये भी है, कहता है इट कैन आल्सो बी सीन एज सिंपली द स्टोरी अबाउट वन फैमिली. आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं कि ये किसी एक घर के बारे में, कुंबे के बारे में ये एक कहानी है. तो डेफिनेटली अगर देखा जाए ऐसा है. दूसरी बात, द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द स्टोरी मे डिफर फ्रॉम रीडर टू रीडर. एक पढ़ने वाला, आप पढ़ने वाले द पीपल दोज हु आर रीडिंग इट, इट मे गिव देम डिफरेंट मीनिंग्स. वो अपने हिसाब से अगर इसको सोचे तो ये कई मतलब इससे ड्राइव कर सकता है, कई ना कई मुख्तलिफ चीजें इससे निकाली जा सकती हैं. अगली बात, द स्टोरी इज मोर देन जस्ट अ प्लॉट, दिस हैपेंड एंड देन दिस. कह रहे ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक प्लॉट से कई ज्यादा है. कभी ऐसा होगा, कभी वैसा होगा, कभी वैसा होगा. ठीक है, कह रहा है द रीडर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज मीनिंग बिलो द सरफेस ऑफ द स्टोरी. अब देखिए बेटे, वो स्टोरी जिसका एक सरफेस मतलब होता है और एक हिडन मतलब होता है, इसको हम एलिगोरिकल भी कहते हैं. यानी जाहिरी तौर पर आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते जाते हैं तो इसका मतलब कुछ और निकलना शुरू हो जाता है. तो राइटर ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर सिंबॉलिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा है. जाहिरी तौर पर कुछ लिखा होगा, लेकिन हिडनली आपको कुछ और मतलब इससे निकलता मालूम हो रहा होगा. अच्छा, हिस्ट्री देख लेते हैं बेटे. इस नॉवल को पढ़ने से पहले बैकग्राउंड में आपने क्या हिस्ट्री देखनी है जो हमारे सामने होगी, क्या चीज मद्देनजर रखकर किस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की गई. देखिएगा, इन द 16th century द स्पेनिश लैंडेड इन मैक्सिको. गौर से सुनना है. एंड ओवरथ्रो द Aztecs. ये कौन है? द प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन and the people who formed a powerful empire in what is now central and southern Mexico. और कीजिएगा, ये कह रहे the Spanish landed in Mexico. स्पेनिश मैक्सिको में आए 16th सेंचुरी में, और वहां पर जो रहने वाले थे कोलंबियन सिविलाइजेशन एंड द पीपल, जिन्होंने एक पावरफुल आप कह सकते हैं हुकूमत बनाई, उनको, और कह रहे हैं जो अभी जाने जाते हैं सेंट्रल एंड साउदर्न मैक्सिको, उनको जो इन्होंने इनका तख्ता उलट दिया. कह रहे हैं the Spaniards enslaved the native people of the area. अब ये जो स्पेनिश लोग जो आए थे, जिन्होंने मैक्सिको में रहने वाले ये साउदर्न मैक्सिकन जो लोग थे, उनको क्या किया, अपना गुलाम बनाया. ठीक है, और टुडे these people are not slaves but they make up the अंडर क्लास ऑफ मैक्सिकन सोसाइटी. कह रहे अब वो स्लेव तो नहीं है, लेकिन एक जो नीचे जो क्लास है ना, उसको जरूर ये बनाते हैं. आगे कहता है the descendants of the Spanish conquerors are still richer and more powerful than the rest of the population. They make up the ruling class of Mexico. और जो डिसेंडेंट्स है स्पेनिश के, यानी जो बड़े हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ये वो लोग हैं जो अपर क्लास है, ये वो लोग हैं जो फाते हैं, और ये वही लोग हैं जो इसकी अपर क्लास को बनाते हैं, रूलिंग क्लास को बनाते हैं. तो बैकग्राउंड में आपके पास दो चीजें आपको समझ आ गई कि स्पेनिश आए और मैक्सिको में रहने वाले जो लोग थे, यानी जिनको सेंट्रल साउदर्न मैक्सिकन कहते थे, इनके तख्ते को इन्होंने उलट दिया. बाद में इन्होंने इनको अपना ताबे लाए, इनको अपने अंडर लाए, इनको अपना गुलाम बनाया. अब वो गुलाम तो नहीं है कह रहे, लेकिन ये लोअर क्लास को फॉर्म कर रहे हैं, और जो मैक्सिको के बड़े जो इनके रहने वाले हैं, जो आगे आने वाले, वो क्या है कि जो अपर क्लास है उसको वो बना रहे हैं. अब रूलिंग क्लास ये लोग हैं, अपर क्लास से ताल्लुक रखने वाले मैक्सिको के कौन है, यही स्पेनिश लोग. ठीक है,
अच्छा, सोशल क्लासेस ऑफ मैक्सिकन कल्चर, यानी माशरती क्लासेस कौन कौन सी हैं? कह रहे हैं द डॉक्टर, द प्रीस्ट। ये कौन है? ये वो है जो आपके नॉवल के कैरेक्टर्स हैं, जरा गौर कीजिएगा। द डॉक्टर, द प्रीस्ट एंड द पर्ल बायर्स आर ऑल ऑफ स्पेनिश डिसेंट्स, अपर क्लास। ये जो कैरेक्टर आपको मिलेंगे अपने नॉवल के अंदर, डॉक्टर, प्रीस्ट, द पर्ल बायर्स एंड द स्पेनिश डिसेंट्स, ये सारे के सारे क्या, ये उसी क्लास को रिप्रेजेंट कर देनी, अपर क्लास। दूसरी बात, कीनो एंड हिज फैमिली प्रैक्टिस द कैथोलिक रिलीजन बट स्टिल होल्ड ऑन टू देयर बिलीफ इन द पैगन गॉड्स। अब ये कीनो जो है सेंट्रल कैरेक्टर है इस नॉवल में, आप ये कहते हैं ही इज अ प्रोटोगोनिस्ट, ये हीरो है। और ये क्या है कि इसकी जिंदगी फिलहाल तो ठीक नहीं है, ये गरीब है और इसके साथ होने क्या जा रहा है वो डिस्कस करेंगे। अगली बात, द अपर क्लास लुक्स डाउन ऑन द पुअर नेटिव पीपल। वहां के जो रहने वाले लोग हैं ना, वो स्पेनिश लोग जिन्होंने इनको अपना गुलाम बनाया, ये इनको कमतर समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्लास। कह रहे बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, देयर रेस एंड देयर पॉवर्टी। गुर्बत, इनकी रेस और इनका जो मजहबी अकीदा था उसकी वजह से इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। कौन लोग? स्पेनिश, वो लोग जो पावर में और ताकत में। अब आ रहे हैं बेटे कैरेक्टर्स, इसको गौर से देखना है कि इस नॉवल में व्हेन यू गो थ्रू व्हाट विल बी देयर, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। देखिए, द कैरेक्टर्स आर आल्सो सिंबल्स यूज्ड टू शो मीनिंग एंड टीच अ लेसन। हर एक का एक अलग मकसद और अलग सिंबल्स है जो ये शो करते हैं। पहली बात करते हैं कीनो, प्रोटोगोनिस्ट। इस नॉवल का जो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? कीनो। योना, इसको जोना नहीं पढ़ते, योना कीनो's यंग वाइफ, इनकी मिसेज है। कोयोटीटो, दैट इज द सन ऑफ कीनो एंड योनास, ये इनका एक ही बेटा है। The doctor, small time colonial who dreams of returning to bourgeois European lifestyle। ये वो डॉक्टर है तो अपर क्लास से, लेकिन इसकी कुछ और सोच है। कह रहे the pearl buyers dealers, यहां पर ये बेचारे कौन है? कह रहे हैं the extremely well organized and corrupt pearl dealers in La Paz cheat and exploit the Indian pearl divers who sell them their goods. They desperately long to cheat Kino out of his pearl। अच्छा, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहने वाले गरीब लोग जो डाइवर्स हैं, जो कोई पर्ल ढूंढ के लाते हैं तो ये उनसे खरीदते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि उनको धोखा दिया जाए। और इस वक्त भी जो इनकी नजर है वो किस पे है? किनो को एक पर्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पर्ल, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूम रही है और वो चाहेंगे कि इसको भी धोखा देके किसी तरह इस पर्ल को भी इससे हत्या लिया जाए। अगले, द प्रीस्ट, द लोकल विलेज प्रीस्ट ostensibly represents moral virtue and goodness, but he is just an interested in Kino's wealth as anyone else। कह रहे ज़ाहिरी तौर पर प्रीस्ट क्या, ये एक मजहबी किरदार है उनका, ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इंटरनली करप्ट है। इसकी नजर भी क्या है? वो किनो का जो पर्ल है, जो मोती है, जो उसको मिला है, उसकी नजर भी इस पे क्या किसी तरह इसको भी हत्या लिया जाए। आगे, जॉन थॉमस, किनो's ओल्डर ब्रदर, ये उनके बड़े भाई। Apollonia, Yona's wife, the trackers, the group of violent and corrupt men that follow Kino and Yona when they leave the village, hoping to waylay Kino and steal his pearl। ये वो लोग हैं जिसका पीछा करेंगे और कोशिश होगी कि किसी तरह इसको लिटा के, इसको मार के, इसको जो पल मिला है वो इससे छीन लिया जाए। लेकिन बेटे, इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कैरेक्टर है, वो हमने गौर कर रहा होगा कीनो, इसकी वाइफ और कोयोटीटो, ये तीन है जिसके इर्द गिर्द स्टोरी घूमेगी। लेकिन इसमें इनका किरदार भी बड़ा है, द प्रीस्ट, द रॉबर्स एंड द डॉक्टर। आगे क्या होगा हम देखते हैं। प्लॉट ऑफ नॉवल, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टोरी इन अ नटशेल, मुख्तसर तरीके से स्टोरी को आपके सामने रखता हूं कि इसमें होने क्या जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा। कह रहे कीनो अ पुअर पर्ल फिशरमैन, ये एक गरीब आदमी है, lives with his wife Yona, बीवी का नाम क्या है? योना। कह रहे एंड देयर इन्फेंट सन कोयोटीटो, बेटे का नाम है कोयोटीटो। इन लापेज बाजा कैलिफोर्निया सर, वन डे, ये वो इलाका है कैलिफोर्निया में जहां पे ये रहते हैं। वन डे किनो सीज अ स्कॉर्पियन crawl down one of the ropes holding up the hanging box that serves as Coyotito's crib
and tries to remove it. अब हुआ क्या कि इसका बच्चा बैठा हुआ है, ये स्कॉर्पियन को आते हुए देखता है, जो आते आते क्या होता है कि किसी चीज से लटक कर इसके बच्चा जहां लेटा होता है उसके पास आने की कोशिश करता है. कहता है however Coyotito shakes the rope. वो क्या करता है कि रस्सी को जब हिलाता है छोटा बच्चा, causing the scorpion to fall into the box that sting him. कह रहा है वो जब वो रस्सी को हिलाता है तो वो स्कॉर्पियन जो रस्सी पे चल रहा होता है वो गिरता है इस बॉक्स के ऊपर जहां पे इसको लिटाया होता है. कहता है और हुआ क्या इसके बाद. कहता है Kino and Yona visit the local doctor but are turned away because of their poverty and his prejudice toward Amerindians. हुआ ये जिस डॉक्टर का मैंने तस्करा किया, जब इसके बच्चे को स्कॉर्पियन काटता है तो ये जो उस इलाके का डॉक्टर उसके पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मैंने आपको बताया था ही वाज रिप्रेजेंटिंग अपर क्लास, और वो इसका इलाज ये कहकर इसको निग्लेक्ट करने की कोशिश करता है दैट आई एम नॉट हियर, आई एम बिजी इन समथिंग एल्स. बट रियलिटी वाज दैट just because of his poverty, just because of his class, just because of prejudice, तासुब की वजह से कि लोअर क्लास है, वो इसके बच्चे का इलाज करने से इनकार कर देता है. आगे होता है as Yona applies a sweet poultice to the sting, Kino dives for oysters from his canoe, hoping to find a pearl valuable enough to cover the treatment fee. बच्ची माँ की कोशिश ये होती है कि जहां पे उसने काटा हुआ है उसको किसी चीज से इसको साफ कर ले. इतने में क्या करता है, क्योंकि इसका काम तो डाइव लगाना है, इस उम्मीद के साथ पानी में डाइव लगाता है कि मैं कोई कीमती मोती ढूंढूं और वो इतना कीमती हो जिससे डॉक्टर की फी बन जाए, और उसके दिमाग से ये बात चला जाए कि मैं उसको फी नहीं दे रहा इसलिए वो इलाज नहीं कर रहा, लिहाजा ये पल कम से कम उसको दिखाने के बाद वो बच्चे का इलाज जरूर करेगा. Which he calls the pearl of the world. News of its discovery spreads quickly, and some of the family's neighbors start to resent Kino's luck in finding it. अब जैसे इसको ये मिल जाता है मोती, तो किनो इसको क्या नाम कहता है, द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड. और ये खबर पूरे गांव में, पूरे इलाके में ऐसे फैल जाती है कि भाई इसको एक बहुत कीमती मोती मिल गया है, और हर जगह ये बात फैलना शुरू हो जाती है. Unaware of these reactions, Kino envisions selling the pearl and using the money to improve his family's lives. उसको इस बात का तो पता नहीं है कि सब कुछ क्या चल रहा है मेरे पर्ल के बारे में, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आती है कि दिस पर्ल विल डेफिनेटली ब्रिंग सम चेंज इन हिज फैमिलीज लाइफ. मैंने पहले बता दिया था कि किनो जो कैरेक्टर है उसके लिए उसकी फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं था. He wanted to change the lifestyle of his family. अब वो क्या चाहता है कि मैं इसको बेचकर जो भी पैसा आएगा अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करूंगा. कहता है the doctor visits them to treat Coyotito, even though the baby seems to be recovering, and Kino promises to pay him after selling the pearl. और जब डॉक्टर को भी ये पता चल जाता है कि उसको एक पर्ल मिला है तो डॉक्टर खुद उसके पास आता है, बच्चे को ट्रीट करता है, और पता चल रहा था कि बच्चा अब ठीक होना शुरू हो गया है. और ये जो किनो ये इससे वादा करता है जो ही मैं पर्ल बेचूंगा इसका अमाउंट आपको जरूर दूंगा. तो एटीट्यूड भी देखिए लोगों के चेंज होना शुरू हो गए इसके साथ. आगे क्या होता है, दैट नाइट किनो ड्राइव्स ऑफ अ थीफ हु अटेम्प्ट्स टू ब्रेक इनटू हिज हाउस. एक चोर से उसका सामना होता है जो जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है. योना warns him that the pearl will destroy the family. वो अपने हस्बैंड को मना भी करती है कि इससे हमारी फैमिली की लाइफ जो है तबाह हो जाएगी. But Kino insists that it is their only change for a better life. लेकिन किनो इस बात पर बज़िद हो जाता है कि यही एक चीज है जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, उनके कुंबे के अंदर जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो सकती हैं, तो वो इस बात पे अड़ा रहता है. फिर क्या होता है, he goes to sell it the next day, not knowing that all the pearl dealers in Lopez are working for a single buyer and conspiring to keep prices low. और जितने भी डीलर होते हैं जो इन मोतियों को इन मछेरों से डाइवर से खरीदते हैं वो सबको ये कह देते हैं कि भाई कम से कम, साजिशें शुरू कर देते हैं कि अगर तुम्हारे पास लाए तो कम से कम कीमत इसको देनी है. Pretending that Kino's pearl is of poor quality, they make offers of 1,500 pesos at
most, he angrily rejects them, believing the pearl to be worth 50,000 pesos and vows to sell it in the capital instead. लेकिन उसको ये पता होता है कि जो मोती इस वक्त इसके पास है वो 15 जो इनकी करेंसी है पेसोस इतने का नहीं है, बल्कि ये 50,000 पेसोस है, और अगर वो यहाँ नहीं बिकता तो वो कैपिटल जो मेन सिटी है वहां जाके इसको बेचेगा और ज्यादा पैसा कमाएगा. More thieves attacking Kino that night. इससे ज्यादा और भी चोर इसके पीछे पड़ जाते हैं. But he remains resolved to make the journey despite Yona's warning that the pearl is evil and her suggestion to get rid of it. वो ये चाहता है कि अपने सफर को जारी रखे और उसका जो यकीन होता है वो पुख्ता होता है. लेकिन whereas the wife was concerned, Yona, she kept on warning Kino कि भाई इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी और उसकी मान लो और इससे जान छुड़ा लो. Leave it. After Kino forcibly stops her phone, throwing it into the ocean, वो फेंकने लगती है पानी में. He is attacked again. Kino kills one man in self-defense. क्या करता है जब बहुत से लोग इस पर हमला करने लगते हैं तो अपनी जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एक बंदे को मारता है. And he and Yona hurriedly flee with Coyotito to avoid any reprisals. वो और उसकी बीवी कोशिश करते हैं कि और जो अटैकर्स हैं इनसे बचने के लिए वो भागने की कोशिश करते हैं, वहां से फरार होने की. कहता है discovering that Kino's canoe has been damaged and their house looted and burned in search of the pearl, the family takes refuge with Kino's brother and his wife before setting out for the capital the following night. अब उनको ये भी पता चल जाता है कि वो उसके घर के अंदर है, यानी कि एक झोपड़ी में वो घुस जाते हैं, उसको आग भी लगा देते हैं, उसको तोड़फोड़ का निशाना बनाते हैं. मकसद क्या था? They just wanted to get the hold on the pearl, उस मोती की तलाश में, उसके ताकुब में, जो कि उसको नहीं मिलता. तो पनाह कहाँ पे ली? जो उनके बड़े भाई थे उनके घर में पनाह लेते ताकि वो नेक्स्ट डे किधर जाए? कैपिटल में निकल सके और इस मोती को बेच सके. As they travel, जो ये सफर करते हैं, Kino spots a trio of men following them. वो देखते हैं कि एक झुंड है लोगों का जो उनका पीछा कर रहे होते हैं. And Yona realizes that they are attackers intending to take the pearl and kill the entire family. लेकिन उसकी बीवी को यह एहसास हो जाता है कि ये और कोई आम नहीं, ये कातिल है जो इनको मारना चाहते हैं और इनसे इस पल को छीनना चाहते हैं. Leaving the road they have been using, Kino leads Yona into the mountains in order to leave fewer signs of their passage. रोड को छोड़ के पहाड़ों का रास्ता इख्तियार करते हैं ताकि ना उनको ताकुब करने के लिए, पीछा करने के लिए कोई इनको क्लू न मिल सके. They take shelter in a cave, वो एक गार में चले जाते हैं. Only for the trackers to make camp by a pool of water below them. Kino decides to attack the trio that night, viewing it as the only way they can stop the pursuers for good. As Kino sneaks down the cliff, one of the trackers hears a cry and fires his rifle in its direction. Kino को पता होता है कि अब तो और कोई बचना नहीं है. चुपके से वो कोशिश करता है कि इन पर अटैक करे, लेकिन इतने में क्या होता है कि उनको एक चीख की, यानी बच्चे के रोने की आवाज या क्राई की आवाज आ जाती है और वो अपनी राइफल से फायर कर देता है. किसकी बात हो रही है? उन चोरों की जो इसके पीछे लगे हुए थे. Thinking it to be a Coyotito pup, Kino kills all three men, but discovers that the shoot has killed Coyotito. लेकिन वो फायर जो उस बंदे ने किया था वो उन तीनों को तो मार चुका होता है, लेकिन ये जो अटैक उन्होंने किया था वो गोली जाकर उसके बच्चे को लग जाती है जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहा था. कहता है Kino and Yona return to La Paz with Coyotito's body. After looking at the pearl one last time and seeing its surface reflect images of all the disasters that have befallen him and his family, Kino throws it into the ocean. यानी बेसिकली एक ग्रीड भी इसके अंदर एक चीज होती है.
ये मेरा ये ख्याल है कि अगर बीवी का कहा पहले मान लेता तो शायद इतने बड़े क्राइसिस से ना गुजरना पड़ता। अब पर्ल भी इनके हाथ में है, चाहे तो बेच सकते, लेकिन उनकी जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज थी उनका बच्चा, वो उनसे चला गया। और दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द थीम्स ऑफ द नॉवल। आज इसको हम यहां तक रखते हैं। इन द कमिंग क्लास we will be talking about the themes and the other things and the symbolical values of this novel. So thank you very much. इसको यहाँ तक बंद कर दीजिए। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा